तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक पीएलसी पैनल है। इस पीएलसी पैनल में सिर्फ कंट्रोलर, आप ऊपर वाली रैक देख रहे होंगे, उस रैक में आपको कई सारे कार्ड दिख रहे होंगे। तो दोस्तों ये इनपुट एआई, एओ, डीआईडीओ कार्ड्स हैं। इसमें एक जो खाली जगह दिख रही है दोस्तों, ये दोस्तों कंट्रोलर की जगह है। तो हर पीएलसी पैनल पे सबसे पहले तो जो चीजें होती है वो आपको बता दूं कि एक कंट्रोलर होता है जो यहाँ पे लगा नहीं है। इसके अलावा उसके कार्ड्स होते हैं, इनपुट कार्ड्स होते हैं और आउटपुट कार्ड्स होते हैं। तो इनपुट कार्ड दो तरीके के होते हैं, एक एनालॉग इनपुट होता है दोस्तों, एक डिजिटल इनपुट होता है। उसी तरीके आउटपुट कार्ड भी दो तरीके के होते हैं, एक एनालॉग आउटपुट होता है और एक डिजिटल आउटपुट, जिसे हम शॉर्ट में एआई, एओ और डीआईडीओ बोलते हैं। तो वो सारे कार्ड्स ये लगे हुए हैं दोस्तों। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पीएलसी पैनल पे, वो होती है पावर सप्लाई। किसी भी कंट्रोलर को चलाने के लिए दोस्तों पीएलसी के हमें 24 वोल्ट डीसी चाहिए होती है। तो ये पावर सप्लाई जो है वो 230 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करती है। वो पावर सप्लाई हमारे कार्ड्स में भी जाती है और वो पावर सप्लाई हमारे कंट्रोलर में जाती है। तो ये हो गई हमारी तीन चीजें। इसके बाद दोस्तों इसमें रिले होती हैं। रिले दोस्तों होती किसके लिए? रिले दोस्तों होती हैं डिजिटल आउटपुट के लिए दोस्तों। किसके लिए होती है दोस्तों? डिजिटल आउटपुट के लिए। जो कमांड डिजिटल डीओ देता है उसको रिले के थ्रू हमें देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आइसोलेटर वाली रिलेज होती है और कुछ इसमें आइसोलेटर्स होते हैं। ये एक एक करके मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन बताता हूँ कि क्या क्या होता है। उसके नीचे टी भी होती है जो हमारे वायर फील्ड से आते हैं और फील्ड को जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एआईओ और डीआईडीओ क्या होते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे कई सारे एनालाइजर लगे हुए हैं। तो ये दोस्तों क्या कर रहे हैं, ये एक टीएस का एनालाइजर है, एक टीएसएस का एनालाइजर है, एक बीओडी का एनालाइजर है और एक कंडक्टिविटी का एनालाइजर है। तो दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, फील्ड से डाटा उठा रहे हैं। मतलब मेरा फील्ड पे क्या डाटा चल रहा है वो डाटा ये ट्रांसमीटर्स बता रहे हैं। अब यही चीज मेरे को सिस्टम में चाहिए, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसमीटर से एक आउटपुट निकलेगा। 2 कोर का भी हो सकता है केबल, 3 कोर का भी केबल हो सकता है। तो वो केबल जो दोस्तों है वो ट्रेंच के थ्रू और केबल ट्रे के थ्रू, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे केबल ट्रे ऊपर आपको दिख रहे होंगे, तो केबल ट्रे के थ्रू जो है दोस्तों हमारे सिस्टम में नीचे से एंट्री करते हैं। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद दोस्तों सबसे पहले अगर केबल जो आता है फील्ड से या फील्ड को जाता है तो वो केबल यहाँ टीवी में आएगा। तो एक बात आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि जो मैंने एनालाइजर दिखाए उसके जो आउटपुट है वो यहाँ टीवी पे आ गए। अब दोस्तों एनालाइजर हो गया या प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया या लेवल ट्रांसमीटर हो गया, ये दोस्तों एनालॉग इनपुट निकालते हैं। यानी ये जो देंगे ये आउटपुट भेजेंगे और यहाँ पे जो आएगा वो बन जाएगा एनालॉग इनपुट।